अच्छा जी, किसको लिए? बाबा जी को लेते हैं। बाबा जी। सर शालूम। सर शालूम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक सर। जी। सर अभी इल्यूमिनाटी की बात हो रही थी हाँ तो हाँ सर, वैसे मेरा भी इतना मानना नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा इसके बारे में मैंने सर्च किया था। लाहौर से हैं आप भी, तो आपने देखा होगा चिड़ियाघर, ठीक है? चिड़ियाघर वो का भी है। एक वो है। वो पत्थर का हाथी और जिराफा और बेर था एक हाँ मेरा हाँ ख्याल। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर उसके साथ एक बिल्डिंग है वाइट कलर की, चिड़ियाघर के बिल्कुल साथ। इट इज जस्ट एडजेसेंट टू इट ऑन माल रोड। हैव और यू उसके सीन दैट सामने थी बिल्डिंग? वो वापडा की तकोनी बिल्डिंग थी, वो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ कोने वाली। जी। बट बहुत ऑपोजिट टू वापडा बिल्डिंग, अगर आप अच्छा। टर्न लो उस तरफ, चेयरिंग क्रॉस की तरफ। सर वो बिल्डिंग अच्छा। ना हमेशा बंद रहती है, और नोबडी एंटर्स इट, और कोई इसका पता नहीं है लोगों को ना। इस तरह का सिनेरियो है। सर मेरे परदादा थे, ही वाज अ ब्रिगेडियर इन आर्मी, ठीक है? तो थ्रू माय फादर आई केम टू नो कि he used to visit over there, and he was a part of Freemason, ठीक है? अच्छा। जब गोरा यहाँ पे हुआ करता था, हाँ जी सर, ये फ्री मेसन से वहां पे बैठा करते थे सर ये, ठीक है? इनकी सोसाइटी का वो सिनेरियो था, एंड दे यूज टू असिस्ट गवर्नमेंट्स और गोरों को, ठीक है? और ये सिनेरियो, और सर अभी यार मैंने इसके बारे में पता करवाया है, उस बिल्डिंग में अब जो कहते हैं कि जी वो अंडर सीआईए है, ठीक है सर? और लेकिन यू वोंट फाइंड एनीवन ओवर देयर, और वो नो नो गो जोन है सर, कोई तो इसका ठीक है। पता नहीं आपका है। तो ठीक बस है। एक बात कर हाँ रहा हाँ तो हूँ। ठीक है। हाँ तो ठीक है, इस तरह तो हमारे भी बड़ी ऐसी, अब जैसे एरिया 51 भी है, तो इस तरह की तो बहुत सारी और हाँ जी जी चीजें होती है जी जो उनको, जी। जिनको वो पब्लिक नहीं करते। कि जो बड़ी चीजें और उसके 100 रीजंस हो सकते हैं। जो फ्री मेसन की जो हिस्ट्री है वो बड़ी इंटरेस्टिंग, मुझे अभी याद नहीं सही तरीके से। फ्री मेसन एक लेजिटिमेट एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक तरीके की एनजीओ थी। सो अब उसके उससे रिलेटेड इतनी कंस्पिरेसी थ्योरियां बन जाती हैं कि ये वो थी। अब फर्ज करें आज की कोई एनजीओ, ह्यूमन राइट्स की कोई एनजीओ हो जो सिर्फ आपकी देखती हो किसी चीज को, आपकी हम्म, गवर्नमेंट की वुमेन्स राइट्स को देखती हो, वो एनजीओ रिपोर्ट करती जी है, वो अपने तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर करती है। तो वो यहाँ से कोई कंस्पिरेसी निकला है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में कोई औरत मार छप जैसे है तो कहीं ये इसका ना ये इस उस एनजीओ जो है ना वहां से इसको कोई फंडिंग कहीं और से आ रही है, इस्लाम दुश्मनों से या पाकिस्तान दुश्मनों से, ये वो तो यू कैन स्काई इज द लिमिट यार। सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अगेन पॉइंट फिर वही है कि यू हैव टू हैव एविडेंस हाँ फॉर जी एनीथिंग। ये आपने जैसे कहा कि वो जी सर। सीआईए के अंडर हो सकता है, सीआईए के हो सकता है, हमारी अपनी आईएसआई के अंडर ही हो, ये भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता। हाँ, जी 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 सर, जी सर, बिल्कुल ऐसे ऐसे ठीक कह रहे हैं सर आप। तो और की बात आईएसआई सर। का भी है सर, उसमें काफी रोल आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। सर वो बात मैंने दरअसल करनी थी, जिस तरह आप अभी हजरत जकरिया और हजरत याह्या की बात कर रहे थे। तो सर अगर आप ये देखें कि हजरत मोहम्मद ने जो नाम रखे, यानी कि जो इस्लामिक उसमें नाम है सारे, वो बेसिकली आप देखें तो क्रिश्चियन और जो जूडाइज्म में नाम है वही चलते आ रहे हैं। तो उन रिलीजन में सर वो नाम जो थे वो टाइटल थे। जैसे अब गेब्रियल है, वो एल के साथ है, मैसेंजर ऑफ एल, ठीक है? तो जिसमें अल्लाह के नाम में एल कहीं नहीं आता, एलोहिम, जो एलोहिम है, ठीक है? इसी तरह हाँ जी। अच्छा, आवाज कट गई। और सर जिस तरह याहवे बोलते हैं वो, जो यहूदी हैं, खुदा को याहवे के नाम से बोलते हैं। तो इसी तरह जो याह्या है, इसका मतलब है कि या इज ग्रेशियस, और जकरिया है या रिमेम्बर्ड, ठीक है? इसका जो मतलब निकलता है। तो उन्होंने वो चीजें तो कॉपी की, लेकिन उसकी टर्मिनोलॉजी नहीं पहचान सके सर। अगर आप एक वो देखें, हदीस है सही मुस्लिम की 2490, अगर आप खोल सकें तो उसमें
आपको एक चीज मिलेगी। क्या नंबर है? 2490 सही मुस्लिम। इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक। और ये तो बहुत लंबी हाँ हदीस जी, है। जी, जी। सर आप ये वही इसको हदीस बीच है? में से आ जाए, मतलब आपको समझ आ जाएगी आपको, आप आ जाए इसमें। सर आप वो आप चेक बोला। कीजिएगा जो होली स्पिरिट की बात हुई है उसमें। ये पता नहीं ये वही हदीस है, क्योंकि ये sunnah.com की हाँ जी, नंबरिंग जो है ना, ये डिफरेंट है। ये वही है? हाँ, ये सुनना में ही है सर, बिल्कुल वही है। Now you have called for this lion who strikes the enemies with his tail. अब आपने ऐसे शेर को बुला लिया जो अपनी दुम से हमला कर अपने दुश्मनों को हराता है। He then brought out this tongue and began to move it and said, फिर उसने अपनी जबान निकाली और उसको हिलाने लगा और कहा, By him who has sent you with truth, I shall tear them with my tongue as the leather is torn. ये उसकी कसम खा के मैं बताता हूँ जिसने मुझे सच्चाई के लिए भेजा है, जिसने तुम्हें सच्चाई के लिए भेजा है, कि मैं अपनी जबान से इसको ऐसे काटूंगा जैसे चमड़े को काटा जाता। Thereupon Allah's messenger said, Don't be hasty. Let Abu Bakr, who has the best knowledge of the lineage of the Quraysh, draws distinction for you in regard to my lineage, as my lineage is the same as it. तो हजरत मोहम्मद ने कहा कि अबू बकर को ज्यादा नॉलेज है, अबू बकर से पूछो कि मेरा बाओ-अजदाद जो है, क्या उसको कहते हैं लिनियज को उर्दू में, एक वो फैमिली ट्री जो होता है, उनको जी, ज्यादा जी, जी, नॉलेज जी। है। अबू बकर को इस चीज का ज्यादा नॉलेज है, ये जो कुंडली निकालते होते हैं। अच्छा। जी, जी, जी। Hassan then came to him, Abu Bakr, and after making inquiry in regard to the lineage of the Holy Prophet, came back to him and said, और फिर इंक्वायरी की उन्होंने, फिर अबू बकर से पूछा, फिर इंक्वायरी करने के बाद वो इंक्वायरी जो जिस तरह की होती है, थ्री चेयर्ड पर्सन तो वो हजरत मोहम्मद के हाँ जी। पास है, और उन्होंने कहा उसका, फिर उन्होंने बताया हजरत मोहम्मद की लिनियज के बारे में। उनका यार एक कुंडली इसको क्या कहते हैं उर्दू में, मेरे जहन में लफ्ज आ नहीं रहा। अच्छा। सर ये एंसेस्ट्रली होती है वैसे तो, हाँ एंसेस्ट्री ठीक तो है। इंग्लिश में होता है ना, उर्दू में पता नहीं, इसका एक खास और बड़ा मजे का लफ्ज है। बाओ-अजदाद भी होते हैं सर आपके, बाप दादा बाओ-अजदाद। हाँ चलो और बाप दादा नहीं है, चलो समझ आ जाएगी मोमनों को। अच्छा। Allah's messenger, he Abu Bakr has drawn a distinction in your lineage. Allah's messenger, इन्होंने सर ये lineage मिड में, में देखिए कि इसमें काफी लंबी है, तो सर इसमें देखिए कि होली स्पिरिट की बात हुई है बीच में, मुझे नहीं कि पता वो चला कहाँ पे, मैं पढ़ूंगा, मुझे अब ये हदीस मुझे नहीं पता। इसमें नहीं मुझे लग रहा होली स्पिरिट का कोई से कोई ताल्लुक है इस हदीस का। और एंड वाली लाइन में इसमें रूल हाँ को राइट राइट लिखा राइट, होगा। लास्ट की लाइट है। हाँ, इसका There reaches every day from murder, abuse, or fighting or satire. Whoever satirizes the apostle from amongst you or praises him and helps it is all the same. या जो हजरत मोहम्मद को मजाक बनाता है, या उनकी ज्यादा तारीफ करता है, या उनकी मदद करता है, एंड गेब्रियल द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज अमंग अस, और जिब्राइल मैसेंजर ऑफ अल्लाह हमारे साथ है, और होली स्पिरिट हु हैज नो मैच। अब ये मुझे नहीं पता, इसको समझाएं क्या है ये। हाँ, सर। सर ये है चीज़। सर इसमें गैब्रियल को डिस्टिंक्ट कर दिया गया, इनका डिफरेंशिएट कर दिया गया है, क्योंकि इस्लाम में गैब्रियल को ही होली स्पिरिट कहा जाता है। ऐसे ही है ना सर? तो हाँ इसमें इसको डिफरेंशिएट कर रहा है सर, कि होली स्पिरिट इज समवन एल्स एंड गैब्रियल इज डिफरेंट फ्रॉम होली स्पिरिट। और आप बीच में देखेंगे तो वो इवन दे आर आस्किंग हेल्प फ्रॉम होली स्पिरिट एज वेल। ठीक है? इसकी हाँ, हदीस के दरमियान में गिरा पाएंगे। देखा आपने सर, आपको नजर शायद आया है। मैं ढूंढ रहा हूँ। हाँ। तो ये सर मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, मैंने ये देखा, मैंने कहा आई डोंट नो, खैर मुझे नहीं समझ आई इसकी, लेकिन मैं इसको दोबारा अकेला बैठ के पढ़ूंगा तो फिर मुझे समझ आएगी क्या है, लेकिन चलें। सर क्रिश्चियनिटी में है ना वो फादर सन एंड होली स्पिरिट, ठीक है, दे यस, कंसीडर एज गॉड, वो गॉड जो है। हाँ जी। हाँ, वो तो ट्रिनिटी है का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ, ये वो एक कुरान की आयत भी तो है ना, जिसमें वो कहते हैं कि हजरत मोहम्मद को सही समझ नहीं आई थी कि क्रिश्चियनों का क्या कॉन्सेप्ट है होली स्पिरिट का। जी सर, तो बिल्कुल। वो सर उसके ऊपर, हाँ जी। हाँ तो सर इसमें भी आप देख लें तो वो गैब्रियल को डिफरेंट करके होली स्पिरिट एक फर्क आया, कि वो एक फर्क है होली स्पिरिट, जो कि एक है। इसका मतलब ये है सर, मेरा जो अपना सर्च है, इसके मेरे मुताबिक ना सर, हजरत मोहम्मद ने ना वर्का बिन नौफल था ना सर, उनसे यस जो कुरान का जो नुस्खा है ना सर, वो काफी हद तक कॉपी किया है। क्योंकि सर आप देखें वो अरेबिक में कर रहे थे, उसकी ट्रांसलेशन कर रहे थे।
इफ यू रिमेम्बर इसकी इंजील की। तो सर अगर आप देखें तो सूरह मरियम में जो 19 है, जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ मीम नून, इस तरह करके अलिफ मीम नून रे, और ये काफे एन सीन हे, ये स्वाद, इस तरह करके जो इसके मायने कहते हैं पता नहीं, एंड अल्लाह नोज बेटर ये बात करते हैं। ठीक है सर। तो सर उस जमाने में ना अरेबिक में इसी तरह इनके ये अल्फाबेट्स के साथ ना न्यूमेरिक्स का इनका नंबर भी दिया जाता था। ठीक है। अच्छा। और उस वक्त न्यूमेरिक्स होते नहीं थे, तो ये कोई नंबर कंसीडर की जाती थी न्यूमेरिक्स की, और ये कोडिंग होती थी बेसिकली। राइट। ठीक है। कोडिंग में बात किया करते थे। तो सर अगर आप सूरह मरियम में पहली बात तो आपकी बात ठीक है, नहीं हाँ ये बात तो आपकी ठीक है, क्योंकि जो ये अलिफ लाम मीम का ये सारे यही कहते हैं अल्लाह नोज बेस्ट। अब बंदा वाकई इतना स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, इतनी जबरदस्त किताब है आपकी। ये का ठहरे मैं आपके सामने रखता हूँ इसको, सूरह मरियम का आगाज भी रख देता हूँ आपके सामने, ये देखें। पहली आयत हुआ काफ पे ये सीनैन स्वाद, इस तरह करके ये काफ हा या ऐन साद, इसका कोई मतलब ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं। ये ट्रांसलेशन में भी उन्होंने यही लिखा हुआ है। हाँ जी, ये इसका मतलब पता है, मोहम्मद जुनागढ़ी ने भी यही लिखा हुआ है, किसी को नहीं पता इसका मतलब क्या है। लेकिन सर ये अरेबिक जो बोलता है उसको पता है इसका मतलब क्या है। सर उन्होंने कोडिंग की हुई सर, इसका मतलब निकलता है, इसको आप प्लस करेंगे ना इनको वर्ड्स को, इनके सब में न्यूमेरिक्स हैं। जैसे काफ का बनते हैं 5 4 इस तरह करके नंबर, इनको टोटल करेंगे तो ये टोटल बनता है 195। ठीक है सर। अच्छा। हाँ जी सर, इनके ये बनते हैं 195। तो जिसको तो पता है ना 195 का मतलब क्या है, तो 195 का सर मतलब इसको जब डिकोड करते हैं तो वो अरेबिक में बनता है अल मसी इलाही। ठीक है सर। अल मसी के सर 149 है, और इलाही के 46 बनते हैं जब उनको आप अलग अलग करके प्लस करते हैं। तो वो 146 और 49 को जब आप प्लस करते हैं वो 195 ही बनता है। ठीक है सर। यानी कि क्राइस्ट इज गॉड, इसका मतलब ये बनता है। उसने शुरू में ये लिखा हुआ था। ठीक है। इसका मतलब जब जिसने भी ये नुस्खा लिखा था उसने ऊपर लिखा हुआ था क्राइस्ट इज लॉर्ड कोडिंग के अंदर, लेकिन हजूर पाक को नहीं पता था कि वो क्या लिख रहे हैं। सर इसकी और भी मिसाल आपको इस तरह मिल जाती है, जैसे वो हजरत ईसा को कहते हैं वर्ड, ठीक है, यानी कलमतुल्लाह, ठीक है, रूह अल्लाह। तो सर जब वो उसको वर्ड ऑफ गॉड कहा जाता है क्रिश्चियनिटी में, तो वो ऑटोमेटिकली खुदा कहते हैं। ठीक है। इसका मतलब खुदा ही लिया जाता है वर्ड ऑफ गॉड का, इसलिए उसको हजरत ईसा को वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं क्योंकि उसको खुदा कहते हैं। तो हजूर पाक ने जब ये चीजें कॉपी की थी, उनको ये इनके मतलब नहीं सही पता था कि ये चीजें हैं क्या। ठीक है। बस उन्होंने वो कॉपी कर ली। हाँ जी सर। चले ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। ये इसके चैप्टर 9 को हम हमेशा जिक्र, इसका 19/1 का हमेशा जिक्र करते रहेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरह कोडिंग भी आपको भेज दूंगा इसके जो पावर है। आप दोबारा आके बता दीजिएगा। चलें ठीक है, लंबी होगी बात। चलें ओके सर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।